पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया गया है। इस दौरान किसी सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति नहीं थी, जबकि धार जिले के गांव धरावरा स्थित शासकीय कस्तूरबा कन्या विद्यालय के आवासीय छात्रावास में शुक्रवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान शिक्षक और अधीक्षक कार्यक्रम में शामिल होकर नृत्य करते दिखाई दिए। इसका वीडियो वायरल हुआ था। कलेक्टर के निर्देश पर छात्रावास अधीक्षक को नोटिस जारी किया गया है। आइए आसान शब्दों में यह भी जान लेते हैं कि राजकीय शोक क्या होता है। पूरा देश इस समय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन की खबर से दुखी है। महान अर्थशास्त्री और प्रोफेसर रह चुके डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 92 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कर दिया। उन्होंने गुरुवार रात दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। मनमोहन सिंह के निधन के बाद देश भर में 7 दिन का राजकीय शोक का ऐलान किया गया। कौन जारी करता है राजकीय शोक? तो आपको बता दें कि भारत सरकार का गृह मंत्रालय इस बारे में खुद गृह मंत्रालय ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि मनमोहन सिंह के निधन पर भारत सरकार को बेहद दुख है। इसमें लिखा है कि भारत सरकार बड़े दुख के साथ देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की नई दिल्ली के एम्स में निधन की घोषणा करता है। इसके साथ ही इस नोटिफिकेशन में उनके सम्मान में 7 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा भी की है। ऐसे में आइए हम आपको ये बताएंगे कि राजकीय शोक क्या होता है और इस दौरान क्या क्या किया जाता है और क्या नहीं। राजकीय शोक क्या है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, पीएम के निधन पर पूरे देश में राजकीय शोक मनाया जाता है। वहीं राज्यपाल, राज्य की किसी सम्मानित शख्सियत, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के निधन पर पूरे राज्य में शोक मनाया जाता है। इस दौरान कई तरह की चीजों पर पाबंदी होती है और कई सारे नियमों का पालन भी किया जाता है। राजकीय शोक के दौरान क्या क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। जब भी राजकीय शोक का ऐलान किया जाता है तो शोक की अवधि के दौरान सरकारी स्कूल, कॉलेज, दफ्तर या सरकारी समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन नहीं होते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूर्व पीएम, राष्ट्रपति के निधन पर पूरे भारत में जहां राष्ट्रीय ध्वज नियमित रूप से फहराया जाता है, वहां राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहता है। वहीं अन्य के लिए दिल्ली या किसी राज्य में ध्वज आधा झुका रहता है। यह भी जान लेते हैं कि किन दिनों नहीं मनाते हैं। हालांकि गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती जैसे राष्ट्रीय पर्व के मौके पर राजकीय शोक नहीं मनाया जाता है। अगर कोई ऐसा दिन राजकीय शोक की अवधि के अंतर्गत आता है तो उस दिन शोक नहीं मनाया जाता है और न ही इन दिनों राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाया जाता है। इस दौरान भले ही सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाते हैं, लेकिन अन्य ऑफिशियल समारोह आयोजित होते हैं। आपने जाना कि राजकीय शोक के समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उसके बाद भी धार जिले के गांव धरावरा स्थित शासकीय कस्तूरबा गांधी कन्या विद्यालय के आवासीय छात्रावास में शुक्रवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजित किया गया। बात यह नहीं है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम क्यों किया गया, बात जानकारी की भी है कि भारत देश के ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का काम किया, उन्हीं की अर्थव्यवस्था से उनको वेतन मिलती है, उन्हीं के सम्मान में कुछ ऐसा करना जिसकी आपसे उम्मीद नहीं की जाती। फिर भी आप सरकारी कर्मचारी होने के बाद ऐसा करें तो यह उम्मीद आपसे नहीं की जाती है। कम से कम गृह मंत्रालय के आदेशों का पालन तो करें ही। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।